हाय एवरीवन, माई सेल्फ वीर वर्मा, वेलकम टू एयर फिटनेस। मेरे कुछ सवाल हैं। जो 14, 15 साल, 16 साल के बच्चे हैं वो आते हैं जिम में और मतलब जिम ज्वाइन करने आते हैं फिटनेस के लिए, ठीक है। और फिर वो इंस्टाग्राम पे बढ़िया एकदम नेटी लोगों को देख के आते हैं, भैया मेरी भी बॉडी ऐसी बन जाए। उनके माइंड में यही होता है कि भाई मुझे भी बढ़िया एब्स, तगड़े एब्स, 16 इंच के डोले, ये सब चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो हाँ रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आप सोचो कि 3 महीने के अंदर आके एकदम चेंज हो जाओगे, तो ऐसा होता नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप मेहनत करो और आप ये सोच के आना है कि आप जिम ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। आपको कंपटीशन खेलना है या आपको फिट रहना है। आपका किसी से कंपटीशन नहीं है अगर आप जिम फिटनेस के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच समझ के जिम ज्वाइन करिए, कोई मजाक नहीं है कि उठे इंस्टाग्राम पे 2-3 रील सरकाई बढ़िया एकदम एब्स वाली और चले आए। प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा टाइम के साथ। अब आप सोचो कि आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने आगे एकदम चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, बहुत लोगों को क्वेरी होती है, जैसे मिथ फैला रखा है लोगों ने कि गेनर नहीं लेना चाहिए। तो भैया एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप ठीक है 16 साल की उम्र में आप एकदम पतले, ऐसे आप एकदम पतले हैं और आप सोच रहे हो कि 2 साल में, 3 साल में, 1-2 साल में या 4-5 महीने के अंदर आप एकदम चेंज हो जाओगे, पतल यहाँ से और थम, समझ रहे ना, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। गेनर का इसी में अहम रोल होता है। बहुत लोग बोलते हैं लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। अरे भैया, आप 500 रुपये वाला गेनर जो 1200 में खरीद रहे हो, तो उसमें क्या ही आपको दे देगा। गेनर लो और किसी के मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन में रहो और उसके बताए हुए मतलब जैसे वो बताएगा उस हिसाब से अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्चुअल में उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा। अब आप सोचो कि आप प्रोटीन, आप सोचो कि यहाँ से आप प्रोटीन कैसे मसल पे वर्क करेगा। आप जो इतने पतले हो, आपका वेट मतलब आप 6 फीट के हो, ठीक है, आपका बॉडी वेट 40-45 के अंडर है। आप सोचो कि 6 महीने के अंदर बदल जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है कि आप 6 महीने में बदल जाओगे। या तो फिर टाइम दो, आप 2-3 साल का टाइम दो, तो फिर मसल ग्रो करेगी। और आपको होती है मैगी बनाने वाली बॉडी, फटाफट एकदम रिजल्ट चाहिए। और फिर आप पूछोगे जो कभी जिम जाते नहीं है और जाते हैं, तो वही फेक वाले लोग, भैया ये मत लेना वरना आप मतलब बेकार हो जाएगा, आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, फूल जाएगी, फट जाएगी। वो वही बोलते हैं, या तो वो आपसे जलते हैं या उनको कुछ पता नहीं है। वही हाल है कि कुछ लोग ऐसे पुराना वही ढर्रा लेके चले आ रहे हैं कि जिम में मतलब पंखा मत चलाओ वरना बॉडी ठंडी हो जाएगी, आपकी बॉडी नहीं बनेगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं, जिम कर रहे हैं आप, पसीना बहाओगे तभी आपका वेट लॉस होगा। ये वो टाइप के लोग होते हैं, उनसे दूर रहो। और उनको कुछ नहीं पता है, खाली वो लोग सुन लिए और चले आए, बस ज्ञान देना है उनको। हर जिम में होता है 1-2-4 मेंबर ऐसे ही होते ही हैं कि मतलब उनको पता कुछ नहीं है, लेकिन बस वही है कि हाँ ठीक ठाक दिखते हैं, तो बस सब उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। कोशिश करिए, या तो खुद नॉलेज करिए, या तो नॉलेज गेन करिए, या तो फिर आप कोशिश करिए कि जो जिम चला रहा है या जिम ओनर है या फिर जिम ट्रेनर है, आप उनसे पूछ लो पहले जाके। उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो जिम चला रहा है या ट्रेनर बना है या कुछ भी है, गाइड करेगा। तो वो, अब आप सोचो कि बाहर से एक बंदा है, वो पता नहीं किस स्ट्रीम का है, क्या कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हो वो न्यूट्रिशन, वो थोड़ी न्यूट्रिशन रेटली बता देगा, है ना। तो कोशिश करिए, आप अपना दिमाग लगाइए, आप खुद से सर्च करिए। नहीं कर सकते तो मतलब ट्रेनर हैं आपके जिम में, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि आपको कैसे क्या यूज करना है, क्या नहीं है। ओके, थैंक यू।